नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कोरिलेट करेंगे अपनी मान्यताओं और भगवान की एग्जिस्टेंस को और जानेंगे साइंस के एक्सप्लेनेशन उनके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर 2 दिन में एक वीडियो मिलती है फैक्ट से रिलेटेड और मिस्टीरियस वर्ल्ड से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह जो रहस्य से भरी पड़ी है, जिन्हें कोई सुलझा नहीं पाया आज तक। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी अनसुलझे रहस्य और उन्हें सुलझाने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे कैलाश पर्वत आखिर क्यों है दुनिया का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस पर्वत। कई सारी एजेंसियां और देशों का मानना है कि जो कैलाश पर्वत है वो साउथ और नॉर्थ पोल के एकदम बीचों बीच है और कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी शक्तियों का निवास है जो कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों को कुछ सुपर नेचुरल पावर दे देती है, और वो सुपर नेचुरल पावर आमतौर पे किसी भी इंसान में नहीं होती। अब इन सुपर नेचुरल पावर में क्या है, जैसे कि आमतौर पे जो किसी भी इंसान के जो बाल होते हैं और नाखून होते हैं वो लगभग 2 हफ्ते यानी 14 दिन में पूरे ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जो कैलाश पर्वत पर रहने वाले व्यक्ति है या जाने घूमने वाले व्यक्ति है, उनके जो बाल और नाखून है वो सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। अब इसे हम कोई सुपर नेचुरल पावर तो नहीं मान सकते, पर ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आप कैलाश पर्वत पर जाओगे तो आप एक बात वहाँ नोटिस करोगे कि वहाँ निरंतर एरोप्लेन के उड़ने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, पर ध्यान से सुनने पे ये पता चलता है कि वो आवाज़ एरोप्लेन की नहीं है, किसी के डमरू बजाने की या फिर ओम के उच्चारण की आवाज़ है। अब नासा के एक्सप्लेनेशन इसके लिए ये है कि हो सकता है कि ये बर्फ़ गिरने की आवाज़ हो। वहाँ के लोगों का ये मानना है, और अक्सर ऐसा होते भी है वहाँ, कि वहाँ कैलाश पर्वत के आसपास 7 तरह की लाइटें दिखाई देती है। अब नासा की एक्सप्लेनेशन ये है कि वहाँ की जो बर्फ़ है वहाँ के एटमॉस्फेरिक जो गर्मी है उसके साथ मिलकर लाइट प्रोड्यूस करती है। माना जाता है कि जो विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन के देवता है भगवान शिव, वो आज भी कैलाश पर्वत की चोटी पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। जो भगवान शिव है, माना जाता है कि वो वहाँ अनंत ध्यान में डूबे हुए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि इसी की वजह से वहाँ निरंतर ओम की आवाज़ सुनाई देती हो, और शायद इसी वजह से कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया हो। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर लगभग 7000 लोग चढ़ चुके हैं। वहीं जो कैलाश पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, पर फिर भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। आज तक यानी कि पूरी मानव सभ्यता यानी कि इतिहास से शुरुआत से लेकर अब तक आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने चढ़ने की कोशिश ना की हो। 1950 में जो रशियन माउंटेनर रिचर्ड एफ क्लैनर है, उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने कई दिनों तक जो कैलाश पर्वत है उसकी जो उत्तरी चोटी है उसको देखने की कोशिश की और रास्ता बनाया कि मैं कैलाश पर्वत के ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ। जैसे जैसे वो ऊपर आते गए और एकदम चोटी तक पहुंचने वाले थे, तब उनका जो दिमाग था वो धीरे धीरे चकराने लगा और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मुझे नीचे चला जाना चाहिए, और उनका जो मन है वो भारी होता चला गया। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ऐसी चोटी जिस पे आज तक कोई नहीं चढ़ा है, वो भले ही मेरे सामने खड़ी हो, पर वहाँ पर अभी जाना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। और ये सोचकर वो नीचे चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं उनका मन हल्का होता जाता है। फिर उसके बाद ये दौड़ शुरू हो जाती है कि कौन सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ेगा। दुनिया भर से बड़े बड़े माउंटेनर और वैज्ञानिक आने लगते हैं और जो कैलाश पर्वत है उसकी रिसर्च करने लगते हैं और कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हीं में से एक थे रशिया के एक वैज्ञानिक माउंट डी रेनॉल्ड्स। वो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ, जिसमें एक आर्कोलॉजिस्ट और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जानकारी रखने वाले और कुछ माउंटेनर थे, के साथ आते हैं, और वो ये तय करते हैं कि वो कैलाश पर्वत की सारी जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिर अंत में 1-1.5 साल रिसर्च करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसके जो पास में ये पहाड़ है कैलाश पर्वत, ये कुछ और नहीं एक बहुत बड़ा पिरामिड है जो कि मैन मेड यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया है। और इसके आसपास के जो छोटे छोटे पिरामिड है ये इसके ऊर्जा के स्रोत है यानी कि सोर्स है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैलाश पर्वत है उसके नीचे 2 बहुत बड़े शहर हैं जो कि मानव सभ्यता को कंट्रोल करते हैं।
और उनके आसपास एलियन यानी कि यूएफओ की गतिविधियां भी होती रहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कैलाश पर्वत है उसके रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर कंपास चलना बंद कर देते हैं और वहाँ ये निरंतर ओम की आवाज़ सुनाई देती है। नाखून बाल बहुत तेज़ी से बड़े होने लग जाते हैं। और तो और जो कैलाश पर्वत की हवाएं हैं उनसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि जो वक्त है वो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा हो। जैसे कि नॉर्मली किसी भी जगह अगर 1 घंटा बीता है तो आपको कैलाश पर्वत में ऐसा लगेगा कि 1 मिनट बीती है। इसी तरह से जो कैलाश पर्वत है उसको आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। माना जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसके लिए जो कैलाश पर्वत की चोटी है वो अपना रास्ता बदल लेती है, टेलीपोर्टेशन की तरह। जैसे कि पहले जाने का रास्ता ये था, चोटी बदल गई, फिर दोबारा उधर से गए, चोटी बदल गई। और जो वहाँ पर चढ़ने वाला व्यक्ति होता है कैलाश पर्वत पर, वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि एक कंपास काम नहीं करता और दूसरी उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे चोटी अपने आप रास्ता बदल रही हो और वो घूम फिर कर एक ही जगह वापस आ जाता है। पर यह बात ज़रूर है कि जो कैलाश पर्वत है उसके आसपास रिसर्च के बाद ये पता चला कि जो कैलाश पर्वत है उसके पास जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं उनका निवास सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पर ये अजीब और गरीब चीज़ें होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलती है ऐसी मिस्टीरियस वर्ल्ड और फैक्ट से रिलेटेड हर 2 दिन में एक वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय। ओके।